स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं, जिस कंपनी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, उस कंपनी का चार्ट पहले आप देखने की कोशिश करो कि चार्ट क्या है। यहाँ से चार्ट अगर आपको समझ में आएगा तो यहाँ से आपको समझ में आता होगा कि अगर हम बात करें इस एरिया की, कौन से एरिया की, इस एरिया की, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कंपनी में यहाँ से एक अच्छी सी बाइंग आती हुई आपको दिखाई दी होगी। और एक कब आई थी अगर हम देखें तो यहाँ से आपको बाइंग आती हुई दिख रही होगी कि 2021 के मिड में, यानी कि जून में यहाँ पर आपको एक बाइंग आती हुई दिखाई दी होगी। तो यहाँ से 12, 10, 11 रुपए के आसपास ये स्टॉक मिल रहा था। उसके बाद ये स्टॉक अगर गया था तो 120 के लेवल तक टच करके आया। उसके बाद में वापस से सीधे सीधे यहाँ पर आकर 12 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर आकर ट्रेड कर रहा है। अब इस स्टॉक के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का जो रीज़न है मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन पहले इसके चार्ट को समझने की कोशिश करो। बहुत बॉटम पे आ चुका है। अगर इसका मार्केट कैपिटल अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से सबसे पहले कंपनी की अगर हम बात करें तो यहाँ से कंपनी के बारे में हम जान लेते हैं कंपनी करती क्या है। तो यहाँ से कंपनी को अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है और डिजिटल वाले काम करती है। इसके ऑफिस बहुत यूएस में अगर हम बात करें, ब्राज़ील में, जर्मनी में, मतलब बाहर कंट्री में भी है। और इसको कब फाउंडेड किया गया था, यानी कि अगर हम बात करें तो इसको 1999 में। तो यहाँ से 2706 करोड़ के आसपास इनका मार्केट कैपिटल भी, यहाँ पर आपको रेवेन्यू दिख रहा होगा। और यहाँ से अगर इनके एम्प्लॉय है तो कोई ज़्यादा एम्प्लॉय नहीं है, 400 साढ़े 400 के आसपास इनके एम्प्लॉय है। लेकिन हम जो बात करना चाह रहे हैं, मेन जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ वो चीज़ है क्या उस। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग इसके देख लेते हैं। यहाँ पर चार्ट पर आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा शेयर कैसे भागा था। यहाँ से अगर आप देखोगे 3-4 रुपये चल रहा था 2021 में, ये अप्रैल में। और यहाँ से एक अच्छा सा बाउंस बैक आया था। उसके बाद वापस से मार्केट इसका वहीं पर आ चुका है। तो इस कंपनी के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है कि यहाँ पर एनएससी ने क्या हुआ कि एक आदेश जारी किया है, एक सर्कुलर जारी किया है। क्या जारी किया है, एनएससी ने बोला है कि इस कंपनी में, मतलब इनका क्या होता है, देखो एनएससी हो, मतलब बीएससी हो, जो भी है, सेबी हो, इस सब का अपना अपना एक रूल्स होता है। तो यहाँ पर इनके पास में जो रूल है, तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि ये क्या कर रही है, हमारा जो मास्टर सर्कुलर का पालन नहीं किया जा रहा है। इनका जो भी आदेश आता है, जैसे एनएससी की तरफ से इनके भी कुछ रूल्स होते हैं, तो उसका पालन नहीं किया जा रहा है। तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या किया इन्होंने, इस पर बैन लगाया 14। तो इनका कहना मतलब ये है कि 14 जून से इस स्टॉक में ट्रेडिंग सस्पेंड कर दी जाएगी। अब इसका जो बैड न्यूज़ क्या है कि सस्पेंड कर दी जाएगी। अगर किसी के पास होगा तो वो क्या चाहेगा कि इसके बेच दो, वो बेचना चाहेगा। तो यहाँ से एक तरह से सेलिंग बन सकती है इस स्टॉक में, और भी आगे चलकर और भी सेलिंग देखने को मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पर एक बैन लगेगा तो और यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होती हुई दिखाई देगी। तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी न्यूज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। एनएससी पर यहाँ पर ये बहुत सारे पेपर्स है। यहाँ पर इनको अगर आप पढ़ना चाहें तो डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं इस कंपनी के बारे में, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। अब हम बात कर ले थोड़ा सा इसके मार्केट कैपिटल के बारे में। तो यहाँ से मार्केट कैपिटल की अगर हम बात करें 2476 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। और अगर हम बात करें इसके प्रॉफिट लॉस की, अगर हम बात करें तो देखो प्रॉफिट लॉस की अगर हम बात करें तो यहाँ से प्रॉफिट लॉस को अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से इस कंपनी का जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट तो आज भी इसका अगर हम बात करें, देखो 2000 इसने तो वैसे ही रिजल्ट पोस्ट नहीं किए हैं, आपको भी पता है कि क्योंकि यही ना सर्कुलर का मतलब क्या होता है, 2023 जून से ही रिजल्ट नहीं दी है, मतलब कुछ तो कंपनी में गड़बड़ चल रहा है। इसलिए तो एनएससी से भी यहाँ पर ये बैन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, रिजल्ट ही पोस्ट नहीं किया जून 2023 से। उसके पहले तो अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो इसके पास प्रॉफिट बहुत बढ़िया सा प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा 321 करोड़। मतलब पहले अच्छा सा प्रॉफिट हो रहा था इस कंपनी में, बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन इसने अभी 1 साल होने वाला, मतलब और 2-3 महीने घट रहे, उसके बाद यहाँ से 4 क्वार्टर के इनके रिजल्ट नहीं आए हैं। मतलब कंपनी में कोई तो इंटरनली बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो यहाँ से आप देखोगे यहाँ पर मार्च 2023 तक अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1371 करोड़ का यहाँ पर एक अच्छा सा प्रॉफिट दिख रहा था। यहाँ पर 1415 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी कंपनियों में कोई ना कोई लफड़ा चलता रहता है, तो इस चीज़ों से दूर रहना ही पड़ता है। अगर आपको लगता है तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों को देखना ज़रूरी होता है कि क्या कंपनी के पास में कोई उधारी है कंपनी को। तो यहाँ पर अगर हम बात करें उधारी की, तो इनके ऊपर तो कोई कर्ज नहीं है वैसे। तो यहाँ से आपको 0 कर्ज दिख रहा है, तो कर्ज वर्ज कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी एक ही चीज़ है जो प्रॉब्लम मेन खा रही है यहाँ पर, कि इन्होंने अपने रिजल्ट भी बराबर से शायद पोस्ट नहीं किए हैं। उनके जो सर्कुलर है उनका भी यहाँ पर ये जारी नहीं कर, मतलब पालन नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी में कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। इसके चक्कर में हम बात करें, दूसरा हम देखो जो हमारा एक
हम जैसे बोल सकते हैं PFDI। तो यहाँ से हम प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें या शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो देखो प्रोमोटर के पास में कितना शेयर है, मात्र 18%। मतलब प्रोमोटर ने क्या किया, सारा का सारा जो भी पैसा था वो सीधे सीधे मतलब जो भी शेयर्स थे वो किसको थमा दी, पब्लिक। 71% स्टॉक से है यहाँ पर, कितना 71% स्टॉक से यहाँ पर पब्लिक के पास में है और पब्लिक यहाँ से खरीदते ही जा रही है। अगर हम बात करें तो यहाँ से पब्लिक खरीदते ही जा रही है। यहाँ तो 95% के आसपास यहाँ पर पब्लिक के पास में थे। तो ऐसी कंपनियों से दूर रहना पड़ता है जिनके पास में पब्लिक के पास है। हो सकता है इनमें थोड़ी बहुत कभी कभी एक अच्छा सा मोमेंटम आ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझा जा सकता कि कंपनी हमेशा प्रॉफिट में रहेगी, कंपनी का अच्छा सा काम करेगी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखकर चलिए कि प्रोमोटर अगर कम है और पब्लिक के पास होल्डिंग, क्योंकि जो यहाँ पर उल्टा ही हो रहा है पूरा पूरा, ये पब्लिक के पास है वो प्रोमोटर के पास होना चाहिए और प्रोमोटर के पास है वो पब्लिक के पास होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से तो हमारे लिए कंपनी का कोई मतलब नहीं है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।